स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को भाग 1 के तहत हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नंबर सिस्टम है, जिसको हम लोग संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग 4 टॉपिक के बारे में सीखेंगे। एक है सम संख्या, विषम संख्या, एक हमारा जो टॉपिक है हम लोग सीखेंगे सम संख्या के विषय में, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ओके, तो हम लोग इसमें बहुत ही रुचिकर तरीके से हम लोग सारी चीजें सीखेंगे। देखो दोस्तों, नंबर सिस्टम आपके गणित का एक प्रमुख चैप्टर है, जहां से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सम संख्या होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, सम संख्या है क्या। आप जैसे अपने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड जो भी है आपका, आप मान के चलिए कि ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है और ये है राइट हैंड। आप अपने सारी उंगलियों पर आप इसको क्या करिएगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आपका इस तरह से मान के चलिए कि अगर आपके अंगूठे पे 1 लिख लीजिए और इस उंगली पे 3 लिख लीजिए, इस पे 1 लिखिए, इस पे 3 लिखिए, इस पे 5 लिखिए, इस 7 लिखिए और 9 लिखिए। एक एक का गैप करके ये जितने अंक आपको दिखाई दे रहे हैं इस साइड में 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे के सारे क्या है, ये है विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर के रूप में बोलते हैं। और बच्चे अपनी उंगली पर इस तरह से लिख कर और कंटिन्यू आप रखे रहें तो आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा कि 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है, विषम संख्या। और दूसरे हाथ में आप इसको कह सकते हैं, अंगूठे पे आप 0 लिखिए, फिर इसके बाद 2, 0, 2, 4, 6 और 8, ये क्या है, सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम संख्या में क्या आ गया इसमें 0, 2, 4, 6, 8, ये हो गया आपके 5 है, 0, 2, 4, 6, 8। और विषम संख्या में हम लोग क्या है, इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। 1, 3, 5, 7 और 9। और बच्चे क्या करेंगे, ये उंगली पर रखकर इस तरह से वो अपना ये चीजें याद कर सकते हैं और बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम आगे के क्लास में इसको बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या। आपके अगले क्लास में मैं ये सब सारी चीजें बताऊंगा। इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन है, जैसे सम संख्या और विषम संख्या पे आधारित जो भी प्रश्न होंगे, हम आपके नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग भाज्य संख्या से ज्यादा अच्छे तरीके से हम अभाज्य संख्या को पहले समझेंगे। अगर आप अभाज्य संख्या समझ लिए तो आप भाज्य संख्या तो सारी चीजें आप जान जाएंगे। तो देखिए, अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश आपको जानना बहुत जरूरी है, और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो तो प्राइम नंबर से ही जानते होंगे। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें आप भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, हम लोग क्या करते हैं कि इसकी नॉलेज आपको आगे लसा मसा जो एलसीएम एचसीएफ सारी चीजें पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, ये सब सारी चीजें में अभाज्य संख्या अगर आपको पहचान है तो आप बड़े अच्छे तरीके से आगे की चीजें आप समझ जाएंगे। इसलिए मैंने आपको शुरू से ही बेसिक के साथ मैं ये क्लास शुरू किया है, ताकि आप जो भी कंफ्यूजन हमारे पिछले क्लास को आप देखते जाएंगे।
तो देखो स्टूडेंट, होता क्या है, सबसे पहले तो आप जान लो कि जीरो और एक, जीरो और एक क्या है। ये आपका न भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये अभाज्य भी नहीं है, अभाज्य नहीं, ठीक है। ये अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, भाज्य भी नहीं, ठीक है। मतलब ये भाज्य अभाज्य दोनों नहीं है, ठीक है। तो ये आपका भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है। तो कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या जो शुरू होता है वो होता है 2 से, ठीक है। 2 से, फिर ये हो गया 3, फिर हो गया 5, ये हो गया फिर 7, फिर हो गया 9 नहीं होगा, ठीक है। 9 नहीं होगा, फिर ये 11, फिर 13 और फिर 15 भी नहीं होगा, फिर उसके बाद फिर आपका 17 होगा। अब ऐसा मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो है क्या, आप अच्छी तरह से, अगर आपको पहाड़ा याद होगा तो आप देखेंगे कि 2 के पहाड़ा, ये जो 2 है यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये 2 जो है या तो 1 के पहाड़ा में होगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, इस तरह से होता है ना। 2 के पहाड़ा में, ये 2 और किसी के पहाड़ा में, या तो 1 के पहाड़ा में होगा और या तो खुद के पहाड़ा में होगा, मतलब 2 के पहाड़ा में होगा। ऐसे ही आप 3 देखोगे तो 3 भी या तो 1 के पहाड़ा में होगा, इसमें होगा, और या तो खुद के पहाड़ा में होगा, अपने खुद के पहाड़ा में है। ठीक ऐसे ही 5 आप देखोगे तो या तो 1 के पहाड़ा में है या तो अपने खुद के पहाड़ा में है। ठीक ऐसे ही 7 जो है 1 के पहाड़ा में होगा या तो खुद अपने पहाड़ा में है। ऐसे ही ठीक 11 जो है या तो 1 के पहाड़ा में होगा और या तो अपने स्वयं के पहाड़ा में, मतलब 11 के पहाड़ा में। फिर ऐसे 13 भी वही स्थिति है, 1 या स्वयं के पहाड़ा में, फिर 17 अपने पहाड़ा में या तो स्वयं के पहाड़ा में। इसके बीच में आप देखोगे, जैसे मान लो 2 के बाद हमने 2 देखा, 3 देखा, अब 4 देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, 4 जो है इसके किसके पहाड़ा में आ जाएगा, देखो 1 के पहाड़ा में भी आता है और 2 के पहाड़ा में भी, क्योंकि 2 के 2, 2 दूनी 4 करते हैं ना। तो 1 किसके पहाड़ा में आ गए, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, ऐसे बोलते हैं आप, 1 तिहाई 4, 1 चौके 4। तो आप 1 के पहाड़ा में भी है, 2 के पहाड़ा में भी और खुद स्वयं के पहाड़ा में, मतलब 4 के पहाड़े में भी, 4 के टेबल में भी आ रहा है। तो इससे क्या मतलब, इसके 3 गुणनखंड हो गए। मतलब 4 जो है आप क्या कर सकते हैं, 1 गुणे 1 के पहाड़ा में भी आएगा, 2 के पहाड़ा में भी आएगा और 4 के पहाड़ा में भी आएगा। ये किसके पहाड़ा में भी आएगा, मतलब 2 के पहाड़ा में भी आ सकता है, 4 के पहाड़ा में भी आएगा और 1 के। तो ये हो जाएगा जो 2 पहाड़ा के अतिरिक्त, मतलब 1 और स्वयं, 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी पहाड़ा में आता है, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, भाज्य में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, वो भाज्य संख्या कहलाएगा। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। समझ रहे हैं आप। जैसे मान लो हम 9 की बात करते हैं, हमने देखा कि 2 हो गया अभाज्य, 3 हो गया अभाज्य, 4 को भी हमने देखा कि ये भाज्य हो जाएगा। फिर हमने 5 देखो, 5 भी 1 के पहाड़ा में और 5 के पहाड़ा में आता है। फिर 6 देखते हैं, तो देखो 6 किस में है, 1 के पहाड़ा में तो सारे आते हैं। फिर इसके बाद आप 2 के पहाड़ा में देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 6 आ गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में भी 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़ा में भी आ रहा है, टेबल में आ रहा है, और स्वयं 6 के पहाड़ा में भी आता है, 6 एकम 6 अपने पहाड़ा में। तो सोचो ये आपका यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ा में भी, इसमें भी और इसमें भी। तो 6 क्या हो जाएंगे, 6 भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। 6 क्या हो गया, 6 जो है भाज्य संख्या हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फिर हम लोग 7 देखते हैं, तो 7 अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 केवल 1 के पहाड़ा में और खुद के पहाड़ा में होगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग अब चेक करते हैं 8 और 9। तो आप जाहिर सी बात देखेंगे कि 8 जो है 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में और
4 के पहाड़ा में और 8 के पहाड़ा में। मतलब जब आप पहाड़ा इसको लिखेंगे तो इकट्ठे 8 भी आएगा और 2 चौके 8 भी आएगा और 4 दूनी 8 और 8 एक कम 8 तो आएगा। तो ये क्या हो गया, 8 हो गया भाज्य संख्या। क्या हो गया, भाज्य संख्या। ठीक है, 8 हो गया भाज्य संख्या। अब हम लोग आते हैं 9 को भी देख लेते हैं। तो देखो 9 की क्या स्थिति है, 9 भी आप देखेंगे तो ये 1 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 3 के पहाड़ा में भी आता है, क्योंकि 3 के 3 3 दूनी 6 3 त्रिक के 9 और स्वयं 9 के खुद पहाड़ा में आता है। 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 त्रिक 27। तो क्या हो गया, 9 भी आपका भाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। ठीक है, फिर हम 10 भी देखेंगे। 10 को आप देखेंगे, ये भी क्या है, भाज्य संख्या। आप समझ रहे हो ना भाज्य और अभाज्य का। यहाँ भी आप देखेंगे तो 1 के पहाड़ा में आता ही है, 1 के पहाड़ा में, फिर 2 के पहाड़ा में 2 पंजे 10, 3 के पहाड़ा में तो नहीं आएगा, 4 के पहाड़ा में भी नहीं आएगा, 5 के पहाड़ा में आ जाएगा और स्वयं 10 के पहाड़ा में भी आता है। तो ये क्या हो गए, भाज्य। तो आप अगर पहाड़ा जानते हैं, मतलब टेबल आपको पता है, 20 तक टेबल पता है, तो आप सारे अभाज्य, भाज्य और अभाज्य का आप विभाजन कर सकते हैं। सेम इजी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य की परिभाषा आपको लगभग पता चल गया। तो आप एक सिंपल सा आप देख लो कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो ये क्या होगा, 2 होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, उसके बाद आपका 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद 11, 13, फिर 15 नहीं होगा क्योंकि फिर उसके बाद 17, फिर 19, ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। ये क्या है, अभाज्य। ठीक है, और इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो आपका 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर उसके बाद 9 हुआ, फिर जो भी संख्याएं बीच में बच रही हैं, आपका 10 हुआ, फिर 12 हुआ, 13 नहीं 14 हो गया, फिर 15 हो गया। ये सब क्या है, ये हैं आपके भाज्य संख्या। अब इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो आप क्या लगाएंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटा भाज्य संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या में, जैसे आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृतिक संख्या है। और 0 से अगर शुरू हो जाता है तो क्या हो जाएंगे, होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। अब इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग बताओ, 1 से लेकर 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताओ, या 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे, या 2 से लेकर 10 तक कितने भाज्य संख्या होंगे, या उनका योग बताओ। तो ये सब सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि किस पे। तो हम भाज्य और अभाज्य पर जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और सम और विषम संख्या पे भी हम लोग क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराएंगे और हम स्वयं सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की हम लोग पहचान कैसे करते हैं और सम और विषम संख्या की भी पहचान हम लोग कैसे करते हैं। ये हमारा सम संख्या और विषम संख्या। आज ही अपने बच्चे के उंगली पर इस तरह से आप लिख दीजिए और उनको बराबर याद कराते रहें तो बड़े आराम से वो सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताएं। ठीक है, धन्यवाद।